वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में। जनरली इन तीनों में कन्फ्यूज़न होता है और वो कन्फ्यूज़न क्यों होता है उसको हम देखेंगे, उसका रीज़न क्या है। और आपको एक थंब रूल जो है वो हमेशा याद रखना है जब आप ऐसा कुछ ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस या डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं। तो वेयर देयर इज सोल्यूट देयर इज वाटर। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ कि जहाँ पर आपका सोल्यूट है वहाँ पर आपका वाटर जो है प्रेजेंट होगा या फिर वाटर उस सोल्यूट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद आप कभी भी ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं डिफ्यूजन को जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। अब डिफ्यूजन को जब आप पढ़ते हैं तो आप जनरली बोल देते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, जो आप सोल्यूशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन हो सकता है। आप ब्रीथिंग करते हैं तो गैसेस का डिफ्यूजन होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वो क्यों होता है उसको हम देखेंगे। तो डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज एन पैसिव प्रोसेस। इसमें आपको कोई बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका हाई कंसंट्रेशन से जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब किसका हो रहा है वो मैं यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ। हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रहा है, आपके लिए इतना ही बहुत है। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है वो सोल्यूट का मूवमेंट हो जाए, हो सकता है वो सॉल्वेंट का हो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मूवमेंट हो रहा है हाई टू लो। तो अब हाई से लो में जाने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। आप किसी ऊंचाई पे हैं तो आप व्हीकल, जनरली बाइक, साइकिल या खुद आप पैदल भी जाते हैं या सीढ़ियाँ आप उतरते हैं तो आप जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप साइकिल पे हैं तो आपको पैडल करने की ज़रूरत नहीं है, साइकिल खुद ऊंचाई से नीचे आ जाती है। तो वैसा ही है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का रेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस, साइज ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर पे। और जब आप डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है इसलिए सोल्यूट, सॉल्वेंट आपका पास आउट हो सकता है। या मेम्ब्रेन इन्वॉल्व भी है तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, सेमी परमिएबल नहीं है। वो सारे कंपाउंड्स को, सारे सोल्यूट या सारे जो सॉल्वेंट है उसको ट्रांसफर करने दे रही है। तो आप इस तरीके से डिफ्यूजन को समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो आपका हाई से लो होगा। पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पॉन्टेनियस है और इन चीज़ों पे आपको डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस, साइज ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर। और किसी का भी डिफ्यूजन हो सकता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, और कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं। डिफ्यूजन मैंने इसलिए पहले बताया है ताकि आपको ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ जाए। हम आगे डायग्रामेटिकली थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। अब ऑस्मोसिस की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। डिफ्यूजन में आपकी कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं थी। ऑस्मोसिस में सिर्फ आपका सॉल्वेंट पास करता है, सॉल्वेंट पास करता है मेम्ब्रेन से। अगर यहाँ पर मैं बनाऊं तो यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, आपका सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो पास आउट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज सोचने की जरूरत है, जो मैंने पहले आपको बोला था कि जहाँ पर सोल्यूट होगा वहां से वहां पर आपका H2O मूव करेगा जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा होगा। तो अब अगर ये वाटर इस तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है। और आप इसी को जो है इन तीन चीज़ों से डिफाइन करते हो, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आपको पता नहीं लगता कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं और उसका मतलब क्या निकलने वाला है। तो ये ऑस्मोसिस जो है ये भी आपका एक पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यहाँ पर मूव हो रहा है जैसे आपका डिफ्यूजन था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क आ गया है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है और मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ आपके सॉल्वेंट को अलाउ करती है कि वो पास कर जाए। तो ऑस्मोसिस को हम कहें तो एक ये डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें जो आपकी दो चेंजेस हैं, पहला मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है और उसकी वजह से सिर्फ सॉल्वेंट पास आउट कर सकता है। यहाँ हम कह रहे थे सॉल्वेंट और सोल्यूट कुछ भी पास आउट कर सकता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर होती है कि आप इस चीज़ को बोल किस तरीके से रहे हैं, या आपसे कभी कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी ने वैसे भी वाइवा में पूछा तो आप उस चीज़ को बोल कैसे रहे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो या तो आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर आपका सोल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पर आपका सोल्यूट कम है।
और यहाँ आपका सोल्यूट ज़्यादा है। तो जिस तरफ आपका सोल्यूट ज़्यादा होता है उससे आप क्या कहते हैं, आपका हाईली कंसनट्रेटेड, या फिर आप उसे कंसनट्रेटेड बोल देते हैं। और जिस तरफ सोल्यूट कम होता है आप उसे क्या बोल देते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बोल देते हैं। इसी तरीके से आप बोलते हैं। अब मैंने आपको बोला जिस तरफ सोल्यूट होगा उसी तरफ मूवमेंट होगी, पानी उसी तरफ जाएगा। जनरली सॉल्वेंट को हम देखें तो हमने पानी लिया, या आप कुछ और भी ले लें, आप बेंजीन ले लें, टोल्यूइन ले लें, कोई भी ले लें, तो सॉल्वेंट मूव करेगा। तो अब अगर हम इसके मूवमेंट को बताएं तो हम एक इस तरीके से बता सकते हैं कि लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, जो कि यहाँ पर लिखा है कि जो मूवमेंट है वो लो सॉल्वेंट की, वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। एक आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये दो आपकी होगी। एक आप और तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहां पर आपका सोल्यूट कम है, यहां पर आपका सोल्यूट कम है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर सॉल्वेंट जो है वो आपका ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहा है, आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट को। तो जनरली इस पॉइंट को आप थोड़ा सा माइंड में रखें, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो लो टू हाई वाली हैं। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो आपको इस तरीके से इन्हें ध्यान रखना है। अब आप इस तरीके एक डायग्राम को आप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव। तो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं। कोई लेयर प्रेजेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये आपका डिफ्यूजन हो गया एक आपका। अब यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं, कोई लेयर प्रेजेंट नहीं है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है, पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी ये आपकी पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आप जनरली वाटर शो करते हैं तो आपने वाटर लिख दिया, अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो ये आपको मैंने जो ये लास्ट लाइन बताई थी, ये यहाँ पर आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि वहां पर सोल्यूट कम है और सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस को आप किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के सामने आप किस तरीके से बोल रहे हैं। और ऑस्मोसिस में आपका सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। जैसे ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये आपके सोल्यूट है, और ये आपका सॉल्वेंट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका वाटर का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, जहां पर आपका हाई टू लो सॉल्वेंट, जहां पर आपका सॉल्वेंट क्या है, आपका ज्यादा है, इस तरफ आपका सॉल्वेंट ज्यादा है, और इस तरफ आपका क्या है, सोल्यूट कम है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आपका इस तरफ जो है वाटर मूव आउट करेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज हैविंग द हाई सॉल्वेंट या हायर सॉल्वेंट, और यहां पर आपका क्या था, इस तरफ आपका लोअर सॉल्वेंट है। तो वाटर आपका इस तरफ मूव करेगा। अब आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको लो और हाई आप किसके रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अब ये इस तरफ मूव किया तो आपका ये क्या हो गया, आपका यहाँ पर जो है लेवल बढ़ गया। तो ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है, ये आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहलाती है। और अगर आप जनरली रिवर्स ऑस्मोसिस या आप घर में देखते हैं आरओ है, वो क्या होता है अब हम उसको समझेंगे। तो हमने जो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस पढ़ी थी, ये अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में ये अपोजिट हो जाएंगी, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपोजिट और सिमिलर मिलेंगी। तो आप इस तरीके से और समझना चाहें तो और समझ सकते हैं कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर रहा है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर मैं इसको यहीं पे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी या कोई और कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो प्रोसेस है कि आपका
हाई सॉल्वेंट से जो लो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है, इसको चेंज करने के लिए आपको जो है कुछ चाहिए होगा। अभी तो मूवमेंट आपकी यहाँ से यहाँ हो रही है, लेकिन अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो आपको यहाँ से इस तरफ मूवमेंट कराना होगा, यानी यहाँ पर आपको कुछ प्रेशर देना होगा या फिर आपको कुछ एनर्जी लगानी होगी कि जो इस तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए, अपोजिट साइड। जब अपोजिट साइड मूवमेंट होता है तो अब आपको कुछ प्रेशर वगैरह जो है वो लगाना पड़ता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, और अब तीनों कंडीशन में बता सकते थे। जैसे आपका यहाँ पर आपने उस रिस्पेक्ट में बोला है तो आप यहाँ से बोल देंगे लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, आपका हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप अगर ऑस्मोसिस की कंडीशन को याद रखेंगे तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो ये जो है एक एक्टिव सी प्रोसेस है जिसमें हमें कुछ एनर्जी, कुछ प्रेशर लगाने की ज़रूरत है। और यही चीज़ आप आरओ में, जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आप प्यूरिफाइंग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए देखते हैं, तो इसी प्रोसेस से हो रहा है कि आपका जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, यानी एक जगह हम मान लेते हैं कि गंदा पानी है, ये यहाँ पर बहुत गंदा पानी है, और यहाँ पर क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, या आप थोड़ा बहुत पानी मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पानी है, साफ है या गंदा है। तो इस तरफ से आप यहाँ पर क्या है, हाई सोल्यूट हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लो सोल्यूट। अगर आप कंसंट्रेशन में इसे बोलेंगे तो आप इसे बोल देंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और इसे आप बोल देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये यहाँ से यहाँ वाटर मूव करेगा, तो यहाँ पर जो सोल्यूट बचेगा, अब वो सोल्यूट क्या है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, सैंड हो सकता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है सॉल्वेंट मूव करा, प्योर वाटर मूव करा, और यहाँ से जो है आपका वाटर प्यूरिफाई होके आया। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर प्यूरिफिकेशन होता है कि आपका सोल्यूट इस तरफ बच जाता है और सॉल्वेंट जो है दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे इस तरफ जो है ये कंटेमिनेंट्स जो है, ये बताया हुआ है कि ये ज़्यादा है, ये सॉल्ट वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाया तो क्या होगा, सॉल्वेंट तो मूव कर जाएगा, लेकिन सॉल्यूट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर आ गया। तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं डिफ्यूज़न, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप चाहे डिफ्यूज़न देख लें, ऑस्मोसिस देख लें, रिवर्स ऑस्मोसिस देख लें, अगर आप फार्मा में भी बात करें तो ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन में ये जो डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग्स है, तो चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है, कहीं हो रहा है, तभी समझ में आएगा जब तक आपको इन टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होगा, या आप फिजिकल फार्मेसी या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। So all three, I hope you like the video. Subscribe for more updates.